Hello everyone and welcome to the channel Rambo Classes Student. Today in this video we are going to start a new chapter. Chapter name is Regional Movement. Okay student, आज हम पढ़ने वाले हैं धार्मिक, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनल मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन को आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट एक थॉट। वो थॉट क्या है? देखिए स्टूडेंट, लिव life on your terms on your terms on your terms know your worth know your worth। इसका मतलब क्या है? यानी कि अपनी शर्तों पर जिएं। लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स, अपनी शर्तों पर जिएं और नो योर वर्थ, और अपनी कीमत जानें, आपकी क्या कीमत है। ठीक है, यानी कि आप जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं, तो कभी भी अपने आप को कम ना आंकें। ठीक है, चलते हैं इस टॉपिक को इस टॉपिक के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, इस टॉपिक को समझते हैं रीजनल मूवमेंट के बारे में। क्वेश्चन मैं आपको 5 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। देखिए चलिए, एक बार रुक जाइए हल्का सा। मैं इसके अंदर 5 क्वेश्चन स्टूडेंट आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। किसके अंतर्गत? मैं 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके लिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। मैंने आपको 5 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो मैंने जैन धर्म के बारे में आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था जैन धर्म के बारे में कि बाहुबली जो पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाया था, बाहुबली की मूवी भी थी, मैंने आपको पढ़ाया था बाहुबली के बारे में। ठीक है, तो आप बताइए कि बाहुबली जो थे स्टूडेंट, बाहुबली वो किसके पुत्र थे? बाहुबली जो थे पुत्र थे वो किसके थे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्या है? एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बाहुबली जो थे किसके पुत्र थे, मैंने आपको पढ़ाया था। और जिसके पुत्र थे बाहुबली, उनके फादर का नाम क्या था और उनकी क्या पोजीशन थी? तो देखिए, इसकी आंसर की बात करें तो बाहुबली मैंने आपको पढ़ाया था, ऋषभ देव पढ़ाया था, मैंने आपको ध्यान होता, ऋषभ देव मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, ऋषभ देव के अंदर मैंने पढ़ाया था, उनके जो है ना सेकंड बेटे थे। ये जो है द्वितीय जो थे पुत्र थे। कौन? बाहुबली ऋषभ देव के द्वितीय पुत्र थे। और इसके साथ साथ इतने ज़्यादा ये वीर थे, इतने ज़्यादा बलशाली थे, जिसकी वजह से इनको प्रथम चक्रवर्ती सम्राट होने का जो है इनको गौरव प्राप्त था। ठीक है ना, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे ये भारत के। कौन? बाहुबली। कौन स्टूडेंट? बाहुबली। और बाहुबली जो थे उसके पुत्र थे स्टूडेंट, ऋषभ देव के पुत्र थे। और ऋषभ देव मैंने आपको पढ़ाया था जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन जो धर्म है स्टूडेंट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्या थे? तीर्थंकर थे। कौन? ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और उनके जो बेटे हैं, उनका नाम क्या है? उनके बेटे का नाम है स्टूडेंट बाहुबली। इनके पुत्र का नाम है। और भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव किसको प्राप्त है? बाहुबली को। यानी कि ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनके सेकंड पुत्र जो थे बाहुबली, उनको ये प्रथम भारतीय चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। इसके साथ साथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो कौन है? बाहुबली के पिता, जिनका नाम क्या है स्टूडेंट? ऋषभ देव। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको 5 चैप्टर के कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो थे स्टूडेंट, इनका पूरा नाम क्या था? महावीर स्वामी जो थे स्टूडेंट, इनका पूरा नाम क्या था? वर्धमान। तक जाइए,
इनका नाम क्या था स्टूडेंट? वर्धमान महावीर स्वामी। क्या था स्टूडेंट? वर्धमान महावीर स्वामी जो था इनका नाम था स्टूडेंट पूरा। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये दिन की बात की जाए जन्म की, तो ये सबसे लास्ट 24वें तीर्थंकर थे। कौन से स्टूडेंट? 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 24वें थे, इनका जो जन्म हुआ था स्टूडेंट कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक है, यदि बात की जाए गौतम बुद्ध की, तो मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के निकट हुआ था। ठीक है ना, कपिल वस्तु के निकट मैंने आपको बताया था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? नेपाल की तराई क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो है इनका जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, इनका जो जन्म हुआ था स्टूडेंट कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट एक जगह थी कुंडग्राम नाम की जगह थी। वहाँ पर इनका जो है स्टूडेंट जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो इनकी जो डेथ हुई थी स्टूडेंट, वो कहाँ हुई थी? तो देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी मल गणराज्य में। मल गणराज्य में हुई थी। और कहाँ हुई थी स्टूडेंट? पावापुरी। कहाँ हुई थी स्टूडेंट? मल गणराज्य में पावापुरी में इनकी जो डेथ हुई थी 527 ईसा पूर्व में। 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि ये टोटल 72 ईयर्स में ये जो जीवित रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए एक बार, वर्धमान महावीर स्वामी जो थे, वर्धमान महावीर स्वामी स्टूडेंट, ये क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। इसके साथ इनका जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडल में इनका जो हुआ था स्टूडेंट, क्या जन्म हुआ था? इनके जन्म की बात की तो इनका जन्म स्टूडेंट कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। इनका जन्म हुआ कुंडल वैशाली में। यदि बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु इनकी जो हुई थी मल गणराज्य में हुई थी स्टूडेंट। कहाँ? मल गणराज्य में हुई थी। मल गणराज्य के पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये टोटल जो है 72 साल जीवित रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में हम क्वेश्चन आंसर के जरिए। क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे और चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन में कंप्लीट करवा चुकी थी धार्मिक आंदोलन के। 6 पर चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा रहा है और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म जो हुआ था स्टूडेंट, पहले ऑप्शन लिखा हुआ अयोध्या, बी में लिखा हुआ वाराणसी और सी में लिखा कुंडलग्राम और डी में लिखा श्रवणगोला। तो कुंडलग्राम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुंडलग्राम की अगर बात की जाए तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? वर्धमान महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, और अयोध्या के बारे में अभी हमने किसी के बारे में पढ़ा? ना ही श्रवणबेगोला के बारे में पढ़ा। तो हमारे 3 ऑप्शन कंप्लीट हो गई है। बात की जाए बी की, तो ये हमारे सामने ऑप्शन हमारा ठीक है। ऑप्शन हमारा जो बी है वो क्या है अपने आप में बिल्कुल राइट ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो बी जो है इसका क्या है? राइट आंसर है। मैंने आपको पढ़ाया था पार्श्वनाथ जो थे स्टूडेंट, इनके जो फादर थे, इनके जो पिता थे वो क्या थे? काशी के सम्राट थे। काशी के जो है सम्राट थे। कौन? इनके पिता। किसके पिता स्टूडेंट? पार्श्वनाथ के जो पिता थे वाराणसी के जो थे। वाराणसी का जो प्राचीन नाम है काशी है, फिर इसके बाद में उसका नाम वाराणसी रखा गया। वर्तमान समय में इसका नाम जो है इलाहाबाद रखा गया। उसके बाद में वर्तमान समय इसका नाम जो है क्या है? प्रयागराज। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये कई बार वर्तमान इसके जो है नाम बदलते रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? 6 का बी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको 4 चीज़ें पढ़ाई थी कि अगर आप प्रीवियस मेरी वीडियोस देखेंगे सुनने आपको पता चल जाएगा कि चतुर्याम जो है वो किसने दिया था, पार्श्वनाथ ने दिया था। और चतुर्याम में जो है स्टूडेंट क्या क्या चीज़ सम्मिलित थी ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो बात की जाए इसकी चतुर्याम की तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं चतुर्याम में क्या क्या चीज़ सम्मिलित थी। सबसे पहला जो था वो था सत्य। चतुर्याम में सबसे पहले सत्य, सेकंड पे क्या था अहिंसा, सेकंड पे क्या था स्टूडेंट अहिंसा। उसके बाद में क्या था असत्य, क्या था असत्य। ठीक है, असत्य। उसके बाद में क्या था अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। तो ये चतुर्याम सत्य अहिंसा असत्य और अपरिग्रह जो चतुर्याम ये किसने दिया था स्टूडेंट, ये दिया था पार्श्वनाथ ने। किसने स्टूडेंट, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने दिया था। और पार्श्वनाथ जो थे स्टूडेंट वो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, 23वें जो थे क्या थे स्टूडेंट तीर्थंकर थे। ठीक है, दोबारा देखेंगे एक बार, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ कि इन्होंने चातुर्याम दिया था। चातुर्य क्या कहा जाता है इसको, चातुर्याम, चातुर्याम भी कहा जाता है, इसकी 4 शिक्षाएं भी कहा जाता है, 4 शिक्षाएं कह लीजिए या चतुर्याम कह लीजिए। तो पहला क्या है सत्य यानी सत्य बोलना, अहिंसा यानी कि हिंसा से दूर रहना, हिंसा ना करना। ठीक है ना, असत्य मतलब झूठ ना बोलना, अपरिग्रह मतलब मादक द्रव्य से दूर रहना। तो ये किसने दिए थे चातुर्याम, पार्श्वनाथ ने दिए थे। और पार्श्वनाथ जो थे स्टूडेंट क्या थे 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7 को समझेंगे। देखिए 7 में क्या कहा है कि तीर्थंकर, देखिए सॉरी 8 पे चलते हैं। 8 में देखिए क्या कह रहे हैं, 8 में कह रहे हैं कि तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने भी आपको पढ़ाया था कि इनका जो जन्म हुआ था, सबसे पहले ऑप्शन को समझेंगे। तीर्थंकर महावीर स्वामी का पूरा नाम सबसे पहले क्या था, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, महावीर स्वामी। ठीक है स्टूडेंट, वर्धमान महावीर स्वामी का नाम था। ठीक है, अब इन्होंने पूछा जन्म, पहला ऑप्शन में देखेंगे लिखा पावा, बी में लिखा कुंडलग्राम, सी में वैशाली और डी में श्रावस्ती। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो स्टूडेंट कहाँ हुआ था, पावापुरी में, कि उन्होंने पाव खाए थे तब उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो इससे आप ट्रिक वाइज भी यूज़ कर सकते हैं कि पाव खा के उनका क्या हुआ स्टूडेंट, जन्म हुआ, और पावापुरी में उनका जन्म हुआ। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी पावापुरी में तो इनकी मृत्यु हुई थी, इन्होंने कुंडल पेंकन का जन्म हुआ था। सॉरी, देखिए इसमें कुंडलग्राम ये रहा बी। ठीक है, तो बी जो है स्टूडेंट क्या है इसका राइट आंसर है, क्या कुंडलग्राम क्या है स्टूडेंट इसका राइट आंसर। तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था। और जिनकी मृत्यु जो हुई थी स्टूडेंट वो पावापुरी में हुई थी। मैं यही कह रही कि पाव तो जब खा लेंगे, जब वो बर्थ हो जाएंगे उनके, है ना, उनके बर्थ होने के बाद भी पाव खाएंगे, अब अंदर तो पाव खा नहीं सकते। तो देखिए मेरे माइंड में देखिए चीज़ आ रही है, फिर मैंने अभी देखा ऑप्शन पे, तो राइट ऑप्शन जो इसका ठीक है, यानी कि कुंडल पेंकन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर की एक्सप्लेनेशन में एक बार देख लीजिए। महावीर स्वामी जो थे स्टूडेंट 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, देखिए जन्म लिखा हुआ है वैशाली के निकट कुंडलग्राम में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी मल गणराज्य के पावापुरी में 527 में हुई थी और लगभग ये 72 साल तक ये जो है जीवित रहे थे। आगे फैक्ट को समझ लेते हैं कि आगे फैक्ट दिए हुए हैं इनके। देखिए फैक्ट को समझेंगे एक बार। ये कह रहे हैं कि महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम जो था वो क्या था, तीर्थशला, तीर्थशला था। ठीक है, तीर्थशला, वैशाली इनका नाम दिया गया है, वैशाली क्या एक जगह का नाम है। ठीक है, वैशाली दिया हुआ है। इनको बताया गया आगे कि ये जो है लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख एक थे, चेटक की जो थी सिस्टर थी। क्या कहा गया है, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की एक बहन थी। इनके पिता जो थे
इनके पिता, जिनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और जो थे ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई जो थे, इनका नाम क्या था, नंदीवर्धन। ये अपने टाइम के शासक भी रह चुके हैं। ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया था गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, मैंने आपको पढ़ाया था गौतम बुद्ध, पढ़ाया था। गौतम बुद्ध को मैंने बताया था आपको तथागत भी कहा गया था। तथागत, शाक्य मुनि, तथागत, शाक्य मुनि, तथागत, शाक्य मुनि, ये किसके नाम थे, गौतम बुद्ध के नाम थे। और गौतम बुद्ध का एक बचपन का भी नाम था, जिसका वो क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या था इनका बचपन का नाम था। ठीक है, एक बार दोबारा बताती हूँ। गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध जो थे, इनको तथागत कहा गया। तथागत कब कहा गया था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इनको शाक्य क्यों कहा गया, क्योंकि ये शाक्य गणराज्य के थे। ठीक है। और इनको जो है, इनका जो बचपन का जो नाम था, शाक्य मुनि कहा गया था इनको, जब इन शाक्य गणराज्य के थे। और तथागत जब कहा गया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी वट के पीपल के वृक्ष के नीचे। और निरंजना नदी, मैंने बताया था आपको, पुनपुन नदी जिसका नाम है, पुनपुन नदी और निरंजना नदी के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब इनको ये कहलाए थे तथागत। और सिद्धार्थ जो है इनका बचपन का नाम है। सिद्धार्थ के ही बेटे कौन थे, महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म अपनाया। जबकि गौतम बुद्ध जो थे वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था। तो देखिए इनके फादर ने कौन सा धर्म अपनाया हुआ था और इनके बेटे ने कौन सा अलग तरीके का धर्म अपनाया हुआ था। ठीक है। और इनके जो महावीर स्वामी हैं, इनके बेटे का नाम जो है क्या है, नंदीवर्धन। आगे चलते हैं, पढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा महावीर की जन्मस्थली, महावीर स्वामी की जन्मस्थली का पूछा हुआ। पहले लिखा हुआ है वैशाली के निकट कुंडलग्राम, बी में लिखा हुआ पावकपुरी, सी में लिखा कुशीनगर और डी में लिखा हुआ है सारनाथ। ठीक है। यदि राइट आंसर की बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी को भी हमने पढ़ा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडलग्राम में। मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रिक वाइज आप यूज़ कर सकते हैं, अपने माइंड में ध्यान रख सकते हैं कि वैशाली के निकट उनका जन्म हुआ था। तो कैसे हुआ था, कुंडल पहन कर के और पाव खाओ करके उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, ए है, वैशाली के निकट कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम या फिर कुंडीग्राम भी हो सकता है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 10 पर, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें पूछा हुआ है कि महावीर को सर्वोच्च ज्ञान, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान जिसे कैवल्य कहा गया है, उसकी जो प्राप्ति हुई तो वो कहाँ हुई थी, किस जगह पे हुई थी। पहला ऑप्शन देखेंगे, लिखा हुआ है कुंडलग्राम, बी में लिखा वैशाली, सी में लिखा है बोधगया और डी में लिखा है जम्बिक ग्राम। तो जैन धर्म में जो पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्या पूर्ण रूप से जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति यानी कि संपूर्ण ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है उसे बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैवल्य। और कैवल्य शब्द जो है ये जो है एक क्या है, शब्द है एक, इसका जो यूज़ किया गया है महावीर स्वामी ने किया इसका यूज़। महावीर स्वामी ने किया है, महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। क्या की थी स्टूडेंट, कठोर तपस्या और साधना के बाद, कठोर तपस्या और साधना के बाद जम्बिक ग्राम था एक, जम्बिक ग्राम यानी कि जम्बिक नाम का एक गांव था, उसके समीप ऋजुपालिका नदी थी। कौन सी नदी थी स्टूडेंट, ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका क्या थी, नदी थी। उस नदी के पास पर साल के वृक्ष पर हमने पढ़ा था
कि सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को जब बौद्धिस्ट थे उनको जब प्राप्ति हुई थी ज्ञान की, तो किसके नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। और पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और एक निरंजना नदी थी जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, उसके पास हुई थी। जबकि इनको कहा जाए, किसको? महावीर स्वामी की यदि बात की जाए